मैं आपको डायरेक्शन कोसाइंस या दिक् कोज्याओं के बारे में बताऊंगा। किसी भी सदिश द्वारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष से की धन दिशा से बनाए गए कोण के कोसाइन के मान को ही उस सदिश की दिक् कोज्याएं कहते हैं। इसे स्मॉल एम, एम व एन से निरूपित करते हैं, जहाँ n इज इक्वल टू कॉस अल्फा, m इज इक्वल टू कॉस बीटा, n इज इक्वल टू कॉस गामा। अल्फा सदिश द्वारा एक्स अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण है, बीटा सदिश द्वारा धन एक्स वाई अक्ष से बना कोण है, और गामा सदिश द्वारा जेड अक्ष से बना कोण है। जैसा कि चित्रानुसार अल्फा वेक्टर ओपी का एक्स अक्ष की धन दिशा से बना कोण, अल्फा वेक्टर ओपी का वाई अक्ष की धन दिशा से बना कोण बीटा, और वेक्टर ओपी का जेड अक्ष की धन दिशा से बना कोण गामा। अल्फा बीटा गामा ये दिक् कोण है। अल्फा बीटा गामा ये दिक् कोण है, और इन कोणों के कॉस के मान को ही दिक् कोज्या कहते हैं। अब हम सदिशों के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले शून्य सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है तथा जिसकी दिशा निर्धारित नहीं होती है, शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश वेक्टर ए या वेक्टर बी शून्य सदिश को प्रदर्शित करता है। शून्य सदिश जहाँ प्रारंभ होता है वहीं से समाप्त भी होता है, यानी उसका दिशा कोई निश्चित नहीं, दिशा निर्धारित नहीं की जा सकती, और उसका परिमाण शून्य होता है। मात्रक सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई मात्रक होता है, इकाई सदिश या मात्रक सदिश कहलाता है। इस सदिश के ऊपर कैप लगा करके निरूपित करते हैं, जैसे वेक्टर ए के इकाई सदिश को ए कैप से निरूपित करते हैं। और एक मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, इसका जो मॉड है, मॉड मीन्स कि इसका परिमाण बराबर 1 के होता है, और किसी भी वेक्टर का अगर मात्रक सदिश निकालना हो तो उस वेक्टर के परिमाण से उस वेक्टर को भाग दे दीजिए। ये सूत्र है, इस सूत्र से उसका मात्रक सदिश आप निकाल सकते हैं। सह-आदिम सदिश या को इनिशियल वेक्टर। दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जो समान प्रारंभिक बिंदु रखते हैं सह-आदिम सदिश कहलाते हैं, यानी टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। जैसा कि चित्रानुसार ए, बी व सी तीन सदिश, तीनों का इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु ए है, इसलिए ए बी सी तीनों जो है सह-आदिम सदिश है। नेक्स्ट समरेखीय सदिश। सदिश कोलिनियर वेक्टर्स। दो या दो से अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हों तो वे समरेखीय या सरेख सदिश कहलाते हैं। उदाहरण जैसे वेक्टर ए, चित्र में देखें, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये तीनों समरेखीय हैं और एक ही रेखा के समांतर हैं। यदि दो सदिश ए और बी समांतर या समरेखीय हैं तो उनको इस तरह से वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी लिखा जा सकता है, जहाँ लैम्डा जो है स्वेच्छ अचर है। समान सदिश इक्वल वेक्टर। दो सदिश परिमाण और दिशा में समान होते हैं। यदि दो सदिश परिमाण और दिशा में समान होते हैं तो दोनों समान सदिश कहलाते हैं। यानी दो सदिशों को समान होने के लिए उनकी दिशा और उनका परिमाण समान होना आवश्यक है। ये नहीं कि यदि दिशा बराबर है, परिमाण बराबर नहीं है तो वो समान नहीं होंगे, यदि परिमाण बराबर है, दिशा बराबर नहीं है तो वो समान नहीं होंगे। ऋणात्मक सदिश नेगेटिव वेक्टर्स। ऐसा सदिश जिसका परिमाण दिए गए सदिश के समान हो तथा दिशा दिए गए सदिश के विपरीत हो, दिए गए सदिश का ऋणात्मक सदिश कहलाता है। उदाहरण वेक्टर ए बी का ऋणात्मक सदिश बी ए होगा। चित्रानुसार वेक्टर ए बी ये है और उसका ऋणात्मक सदिश ठीक इसी के परिमाण के बराबर, और लेकिन दिशा विपरीत। परिमाण मीन्स कि दोनों की लंबाई बराबर है, अतः ए बी और इस ऋणात्मक सदिश ए बी का ऋणात्मक सदिश ए बी के ऋणात्मक सदिश को बी ए या माइनस ए बी भी लिखते हैं। नेक्स्ट, अब हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। यदि दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन को आलेखीय निरूपण करना है तो कैसे करेंगे? आइए पैमाना मानते हैं। माना
पैमाना 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 40 किलोमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। सर्वप्रथम हम 4 दिशाएं खींचेंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद मूल बिंदु से दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हुए 30 अंश का कोण बनाएंगे, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। और ये वेक्टर ओपी होगा जो कि दक्षिण से पश्चिम की ओर 40 किलोमीटर के विस्थापन को व्यक्त करता है। इस तरह से हम इसका निरूपण करते हैं। अब ये पहले अभ्यास के लिए थ्योरी ख़त्म हुई। अब आप NCERT का 10.1 एक्सरसाइज करेंगे और उसमें जो भी समस्या आएगी उसे व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे पूछेंगे। मैं इसके नोट्स भी आपके उस पर डाल दे रहा हूँ, उसको पढ़िए और जहाँ दिक्कत हो आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।